इस बार नए साल में कुछ ऐसी रेसिपीज बनाएं जिसका स्वाद याद रहे सालों साल, जिसे बनाने में हो बहुत ही आसानी और इंग्रेडिएंट्स आसानी से हमारे घर में ही मिल जाएं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज दो ऐसी रेसिपी बनेंगी जिसे बच्चे भी बना लें, और तो और घर में आई हुई नई बहू से ये रेसिपीज बनाएं, सब लोग तारीफें करते रहेंगे, जिसे तामझाम है ही नहीं। कैसे बनाएं इन रेसिपीज को जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही हैं और जो देखेगा उसको खाएगा, उसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेगा। ये देखिए, मैंने करीब करीब आधा केजी गाजर ली हैं, जिन्हें मैंने धोकर और इसे अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद मैंने जो पतला वाला ग्रेटर होता है, बहुत पतला नहीं, उसमें मैंने इसको ग्रेट किया। बहुत मोटे से नहीं किया, थोड़ा पतले वाले साइड से इसको ग्रेट किया है। यहाँ 2 कप करीब हाफ केजी मैंने दूध रखा है उबलने के लिए, और दूसरे पैन में मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला है, जिसमें किसी हुई गाजरों को मैं घी में भूनने जा रही हूँ। हलवा नहीं बनाऊंगी आज, कुछ ऐसा डिफरेंट बनाऊंगी कि हलवे की चीज़ों के साथ बहुत ही अमेजिंग ये चीज़ बनकर तैयार होगी। मतलब हमारे यहाँ मेहमान आए, हम वही हलवा रखें तो थोड़ा सा नया नया नहीं लगता। ऐसे अगर हम कुछ नया सा रखें तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है। ये बात मानते हो कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। घी में हम इन गाजरों को भूनते रहेंगे। जैसे जैसे इसकी बुनाई होती जाएगी, इसका कलर भी बड़ा ही सुंदर सा होता चला जाएगा, और लाल और लाल। इन बुनाई के बाद हम इसमें डालेंगे 1/3 कप, मतलब आधे कप से थोड़ी कम चीनी। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, कम तो मत करिए, थोड़ी और बढ़ा भी सकते हो, पर इसे भूनते जाइए। अब क्योंकि गरम में चीनी जाएगी तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो अभी हमें फिर से इसकी भुनाई करनी है, और गाजर का कलर चीनी के साथ और ज़्यादा बढ़िया लाल होता चला जाएगा। तो इसे हमें क्या करना है, भूनते रहना है। बीच बीच में हमें दूध को भी देखते रहना है, दूध कितना उबला, अभी कुछ डाला नहीं है दूध के अंदर, तो दूध तो हम देख ही रहे हैं। इधर आप देख रहे हो चीनी ने पानी छोड़ा है, तो ये जो गाजरें हैं ये थोड़ा सा पानी वाली और होती गई है, मतलब जो पानी छोड़ रही है, जूस छोड़ रही है। अब यहाँ पर हमने डाल दिया 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, और इसे वापस से मैंने भुनाई करना शुरू कर दिया है। बस याद रहे, जलाना नहीं है और कुछ भी मिक्स नहीं करना है। हमें तब तक इसको पकाना है जब तक इसका पूरा सिरप जो है, जूस टाइप जो दिख रहा है, वो पूरा खत्म ना हो जाए। बस बिना मिलाए ही आप कुछ लाल लाल गाजर को इस तरीके से पकाकर छोड़ दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रखिए। ये ठंडी हो जाए, आगे बढ़ते हैं। अपन दूध को देख लेते हैं। दूध बहुत अच्छे से उबल चुका है। अब यहाँ पर आधा कप दूध मैंने और लिया है, जिसमें 1 चम्मच डाल दिया मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, कॉर्नफ्लोर डालेंगे जिससे दूध बहुत बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा, और ये दूध जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया सा हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा पकाया हुआ है। जो नॉर्मल हमारे घर में दूध चम्मच होते हैं, चावल खाने वाले चम्मच, बस वही मैंने ठंडे दूध में मिलाकर इसमें मिला दिया है, और इसे वापस से मैंने पकने के लिए छोड़ा है। क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर या अरारोट जो भी हम डालते हैं, इसके कच्चेपन का फ्लेवर नहीं आना चाहिए, ये बहुत अच्छे से पकना चाहिए। तो जब तक कि दोबारा उबाले ना आए तब तक हमें इसे पकाते रहना है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा गाढ़ा होते चले जा रहा है और अच्छे से पक भी रहा है। क्योंकि बर्तन काफ़ी बड़ा है तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, उसे पका रही हूँ। अब मैं इसमें आधा कप फिर से इसमें मिल्क मेड डाल रही हूँ, और मिल्क मेड का सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बार बार बोला है, घर में आप मिल्क मेड बना सकते हो, या फिर नॉर्मल आप 2 कप और दूध ले लीजिए, उसको अच्छे से पका लीजिए। एक ही बात है, कई बार मैं आपको 1 लीटर दूध का पूरा आधा करके बताती हूँ, तो वो भी आप कर सकते थे, पर मेरे पास आज मिल्क मेड था तो मैंने मिल्क मेड ही डाला है इसमें आधा कप। तो ये मिल्क मेड डल गया, कॉर्नफ्लोर डल गया, जिसकी वजह से दूध की काफ़ी अच्छी थिकनेस बहुत बढ़िया हो गई है। अब इस दूध को 1 उबाला देने के बाद हम इसको गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर देंगे। मैंने इसको एक ट्रांसपेरेंट डिश में डाल दिया है इस तरीके से। इधर ये जो हमने गाजर पका के रखी हैं, लाल लाल सुर्ख गाजर जो तैयार हैं, वो थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इनके बनाएंगे बॉल्स। आप चाहें तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये लाल लाल ऐसे ही बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो इनके बॉल्स बना लेते हैं। और इन बॉल्स बना कर हम इन्हें अलग से रखते चले जा रहे हैं।
मेरे इस गाजर में से करीब करीब ऐसे इस साइज के 6 बॉल्स बने हैं, ये देखिए। और इस बॉल्स को हम इस तरीके से दूध के बीचों बीच डेकोरेट करते हुए ऐसे रखते हैं, मतलब साइज में जैसे 6 बॉल आ गए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और जो जगह वाइट वाइट बची है वहाँ पर मैं थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डाल रही हूँ, जिससे बहुत ही डिफरेंट लुक के लग रहे हैं और बहुत ही शाइन कर रहे हैं। इन बॉल्स के ऊपर थोड़ा सा मैं वर्क लगा रही हूँ। ये इंडियन मिठाई सब पर भारी पड़ने वाली है। तो इस तरीके से छोटी छोटी क्रिएटिविटी में आप नए साल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि ये प्रोग्राम है अपन नए साल में करते हैं, किटी है नए साल में करते हैं, कोई ऐसी छोटी मोटी ओकेजन पार्टी है हम नए साल में करते हैं, बच्चों की पार्टी है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होने चाहिए। घर में कई बार हमारे घर में पाइनएप्पल या कोई ऐसा फ्रूट आ जाता है जिसका यूज समझ ही नहीं आता, या फिर कई बार कोई फ्रूट खट्टा सा निकल जाता है, उसका आज हम बनाएंगे लड्डू। कैसे? मिनटों में। पाइनएप्पल की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर उसे सही ढंग से काटो नहीं, उसका यूज़ मत करो, तो होता ये है कि वो खराब ही हो जाता है। तो क्यों ना एक बार इसे कट करना सीख लें, जिससे कभी भी आपको सैलेड के लिए खाना है या ऐसे ही आपको मीठा खाना है नमक वगैरह काली मिर्च डालकर, तो आप कैसे उसे काटें। कुछ नहीं करना है, पाइनएप्पल को आपको नीचे से बेस एक काटना है, आगे पीछे काटना है। उसके बाद आपको जो उसकी लाइंस बनी होती हैं तिकोनी, बस नॉर्मल घर के तीखे वाले नाइफ से आप उसे कट लगाते जाइए और उससे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो बिना हाथ खराब किए। कोई तामझाम नहीं, कोई ऐसा नाइफ नहीं चाहिए जो हमारे घर में नहीं होता है। तो इसको देखिए कितना अच्छे से आप उसे प्लेट में रख रहे हैं और इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। तो इस पाइनएप्पल को खाना बड़ा ही आसान हो गया, चाहे आपके पास पाइनएप्पल राइप किया हुआ हो या कच्चा हो। अभी मेरे पास जो पाइनएप्पल है ना, बहुत ज़्यादा राइप वाला नहीं है, थोड़ा सा कच्चा सा है। तो अभी मैं चलती हूँ, इसको काट तो लिया ही है, या तो बनाऊँ इसका सैलेड या मैं बनाऊँ आपके लिए लड्डू। जी हाँ, हैरानी होगी जब पाइनएप्पल के आप लड्डू देखेंगे बनते हुए। सारे लड्डू फेल है इसके सामने। बस काम ये करना है, इनके जो पीछे वाले वो पार्ट है ना छिलके के, वो हटाने हैं। देखिए कितना आसान हो गया ना पाइनएप्पल को काटना। अब सारे पाइनएप्पल को मिक्सी के जार में डालिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। आपको बताती हूँ आज वो बढ़िया मिठाई जिसे खाकर आपको खुश होना है। तो चलिए, सबसे पहले हमने पाइनएप्पल लिया, पाइनएप्पल को एक पैन में डाला और उससे थोड़ा पकाएंगे। कोई छानने छूनने की ज़रूरत नहीं है, अगर छिलके हों तो छानिए, वरना मेरे तो छिलके ही नहीं थे। और एक बात, अगर आपके पास पाइनएप्पल राइप वाला हो तो आपको केसर डालने की ज़रूरत नहीं, वो पीला ऑलरेडी होता है। अगर आपके पास राइप नहीं है, रॉ है, जैसे मेरा था वाइट वाला, तो मैंने थोड़ी केसर डाल दिया और इसे पकने दीजिए। इसे थोड़ा पकाएंगे, इसको हेल्दी हम रेसिपी बनाएंगे। कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रही हूँ मैं, कोई मैदा नहीं डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार इस मिठाई को मैं बना रही हूँ। यहाँ मैंने करीब करीब 1.5 कप लिया नारियल का बुरादा, और जैसे ही ये पाइनएप्पल पक के थोड़ा गाढ़ा हुआ, इसमें मैंने डालना शुरू किया। मिनटों में बनने वाली ये मिठाई आपको बेहद पसंद आएगी। जैसे ही आपने इसमें नारियल का बुरादा डाला तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी बढ़िया सी हो गई। अब 2 चीज़ें हैं हमारे पास। पिना कोलाडा जैसे हम बनाते हैं ना, तो पिना कोलाडा कैसे बनाते हैं, एक नारियल का फ्लेवर होता है और एक होता है उसमें कोकोनट का। तो ये पिना कोलाडा लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। अब आपके पास 2 चॉइस हैं। आप चाहें तो इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाल दें, आधा कप पिसी चीनी डाल दें या सादी चीनी डाल दें। अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं है और तो आप इस तरीके से दूध को करीब करीब 1 से 1.5 कप दूध ले लीजिए, उसको गाढ़ा कर दीजिए चीनी डालकर और वो इसमें मिक्स कर दीजिए। वैसे मैंने यहाँ पर डाला है मिल्क मेड घर का बना हुआ। मिल्क मेड घर का कैसे बनाया जाता है, 1 लीटर दूध में से आप कैसे 2 टिन मिल्क मेड बना लेते हो घर में आसानी से, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट देख लीजिए। घरों में कई बार हमें मिठाइयों के लिए मिल्क मेड की ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम हम 150 रुपए क्यों खर्च करें जब वो आसानी से घर में हमारे आधा लीटर दूध से 1 टिन बनकर तैयार हो जाता है।
तो आप यहाँ पर मिल्क मेड बनाकर रखा कीजिए, जिससे बड़ी आसानी होगी कोई भी रेसिपी बनाने में। तो मैंने इसमें सिर्फ आधा कप ही मिल्क मेड डाला है। आपको चाहे तो थोड़ी चीनी और मिला सकते हो, चख के देख लीजिए, क्योंकि पाइनएप्पल पर डिपेंड करता है। पाइनएप्पल ज़्यादा खट्टा हुआ तो चीनी या मिल्क मेड थोड़ा ज़्यादा जाएगा, नहीं तो आधा कप काफ़ी रहेगा। अब यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया, थोड़ा ठंडा किया। बिना ताम झाम के मैंने इसके लड्डू बनाना शुरू किए और मैंने नारियल के बुरादे में, आप नारियल के बुरादे में या फिर कास्टर शुगर होती है ना, बारीक चीनी या पिसी चीनी, उसमें आप इस तरीके से उसे लपेट दीजिए और बहुत सुंदर ये लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। है कोई मेहनत, कोई घी का झंझट नहीं, कोई ड्राई फ्रूटों का झंझट नहीं। तो ताजे से फ्रूट से आपने इतने बढ़िया लड्डू, बिना कॉर्नफ्लोर, बिना मैदे के, बिना बेसन के, बिना मावे के, मैं क्या क्या बोलूं, मतलब कितने आसानी से 3-4 इंग्रेडिएंट से बनाकर आपने तैयार कर लिए हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, मिल्क मेड ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे आसानी से बना सकते हो, मतलब इन्हीं चीज़ों से। मिल्क मेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, मिल्क पाउडर और चीनी डाल दीजिए या फिर दूध को गाढ़ा कर दीजिए चीनी डालकर और आसानी से इसमें डाल दीजिए। लड्डू तो बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए ये बताते हैं कि अब ये कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने बन चुके हैं। लड्डू पूरी ट्रे बनकर तैयार हो गई है, करीब करीब ½ kg से ज़्यादा ही है। ऊपर से जरा सा ड्राई फ्रूट की कतरन डाल रही हूँ, तो उससे ना इसकी सुंदरता कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखा ना आपने, कितना आसान है ना इन रेसिपीज को बनाना। कोई बिगनर्स, बैचलर्स, सभी लोग इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ घर में हम ऐसे रेसिपीज बनाएं जिसे सभी खाकर एंजॉय करें। तो यहाँ देखिए, अमेजिंग से ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, जो कि एक अमेजिंग टेस्ट में है, डिफरेंट टेस्ट में है, बच्चों को भी बेहद पसंद आएंगे। और उस पाइनएप्पल का भी अच्छा यूज़ हुआ है, बिना किसी ज़्यादा तामझाम के। तो इसलिए मेरा मानना था कि कई सारे हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, जिसकी वजह से मैं ढेर सारी रेसिपीज़ आपके साथ ऐसी शेयर कर रही हूँ जो डिफरेंट हो, टेस्टी हो, बनाने में बड़ी आसान हो। तो ये दोनों ही रेसिपी मिनटों में बनेंगी, बिना किसी तामझाम के बनेंगी। आप इसे कब बना रहे हो बताइएगा ज़रूर। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या मेरी रेसिपीज से आपके किचन में थोड़ा सा भी स्वाद बदला हो, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। चैनल पर अगर नए आए हैं तो अब नया साल आ रहा है, तो एक बार क्लिक जरूर कीजिए सब्सक्राइब वाले बटन को। और हाँ, पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे होगा ये, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन मिलेगा। ये टोटल फ्री होता है।